के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर बायोलॉजी का आपके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं ना, डंके की चोट पर कह दो कि 9 मार्च के दिन हमारे जिन बच्चों का बायो का पेपर है उनके लिए देखो तो सही आप एक नज़र पहले पेपर की तरफ देखो। ठीक है, पेपर किस तरीके का है ये देखो ध्यान से। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से, ठीक है, ये सेट आपका बी हो जाएगा। ये आपका देख सकते हैं 54, 55, 56, 53 सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपकी तैयारी रेगुलर कराऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक वीडियो आपका सुबह आने वाला है, एक शाम को आएगा, दोनों टाइम आप देख लेना। नोटिफिकेशन कई बार नहीं आती तो आप जरूर जाके चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे 70 के 70 नंबर अपन कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी को देखना है, भले ही उनके पास में AI, BI, CI, DI सब कुछ भी आए, पर सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहेगा, है ना। चलिए शुरू करें बेटा, यहाँ से ध्यान से ये देखो। पहला क्या है हमारा कि पादप जगत जो है वो पादप जगत के उभयचर होते हैं। तो पादप जगत के उभयचर कौन है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, जड़ें जो है विकसित होती है, तो जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। सभी बच्चों को पहले तो होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देख सकते हैं हमने तो होली मनाई है, शायद आपने मनाई या नहीं मनाई। बच्चे भीड़ गए थे, जबरदस्ती रंग दिया वीडियो बनाते बनाते, तो सब ठीक है भैया। आओ ठीक है, तो मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी, आता था एक आधी बार साबुन आबुन से धो लिया ना, काम कर लिया, खत्म, बाद में धोया करूँगा, मेरे को वीडियो आपके लिए प्रॉपर बनाना था, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो होली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप ये जो रंग बिरंगा हमारा होली का जो त्यौहार है, ये आपके जीवन में कई खुशियाँ लाए, बस यही भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जड़ें विकसित जो होती है किसकी? मूलांकुर, पौधे की जो मुख्य जड़ें हैं मूलांकुर, ठीक है, वो विकसित होती है। मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? मेंढका, मेंढकी, सांप लो साहब, मेंढकी उन काय से संबंधित है? एम्फीबिया। अच्छा, एम्फीबिया का मतलब क्या है? एम्फीबिया का मतलब है कि जल और थल, जल एवं थल, ठीक है, दोनों में रह सकती है, जिसका अर्थ है कि वो जल और थल दोनों में रह सकती है। कोशिका जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? भाई साहब मैंने तो नहीं कहा, तुमने करा था कोई ने, तो तुमने भी नहीं करी, तो भाई साहब स्लीडेन और स्वान ने किया था, याद रखना है। पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो पायरुविक अम्ल में आपको 3 कार्बन परमाणु देखने को मिलेंगे। रक्त जो है, रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी आपका राइट रहेगा। अब आगे देखते हैं, अगला देखेंगे यहाँ पर क्या है हमारा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला जो है आपका यहाँ से पता ही है आपको कि बी वाला, ठीक है, राइट है। रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ पर रेडिकल। थर्ड नंबर की हम बात करें तो आपकी जो फ्रॉग है वो किससे बिलोंग करती है? विच क्लास? ठीक है, तो ये आपका एम्फीबिया। हु डिजर्व्ड द सेल थ्योरी? तो ये आपका रहेगा स्लीडेन एंड स्वान। हो गया। यहाँ से हमारे बच्चों को देखिए, थोड़ा सा छोटा कर दूँ, 5वां है। तो यहाँ से हाउ मेनी कार्बन्स एटम्स आर फाउंड इन पायरुविक एसिड? तो यहाँ से 3, और आपका ये 6 वाले में आपका रह जाएगा ऑल द एबव रहेगा। भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना है, हाँ सभी बच्चों को पढ़ना है। चलिए यहाँ से मैंने रिक्त स्थान पहले से भरवा लिए हैं ताकि हमारे बच्चों तक दिक्कत नहीं आए। चलिए यहाँ से देखिए, थोड़ा छोटा कर दो इसको। सन 1969 में R.H. व्हीटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। रंध्रीय छिद्र द्वारा कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं मिलाकर रंध्रीय उपकरण का निर्माण करती है। ईस्ट में किण्वन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल का निर्माण होता है। सीमा कारक सिद्धांत जो है ब्लैकमैन वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। एथिलीन पादप हार्मोन फलों को पकाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। यहाँ से बात करते हैं छठे की, तो स्वच्छवास की क्रिया जो है अंतःस्रावन, अंतःश्वसन के दौरान वायुमंडलीय वायु द्वारा खींचा जाता है। हो गया। यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें हम, तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इन 1969 में आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भर दिया है पहले से ही, समय के ऊपर बात करें, क्वेश्चन आंसर की ओर आगे समझ लेंगे, इतना समय बच जाएगा तो हैं।
अब है आपका सत्य और असत्य। चलिए तो यहाँ से सत्य सत्य को समझते हैं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के बीच की जो दूरी होती है 30 एंगस्ट्रॉम होती है। नहीं, गलत बात है, ये आपके असत्य है। फिर कितनी होती है? तो भाई साहब ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर, या फिर अपन बोल सकते 2 नैनोमीटर। नैनो की तो बात नहीं ना जाने, ठीक है। क्रेम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है, तो क्रेम चक्र की जो क्रिया है वो रात्रि में होती है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात रहेगी आपकी। नारियल के दूध में साइटोकाइनिन हार्मोन से पाया जाता है, तो नारियल के दूध में आपका साइटोकाइनिन हार्मोन से पाया जाएगा क्या? तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। हीमोग्लोबिन में कार्बन तत्व पाया जाता है, ठीक है। ओ भैया ओ दादो ओ दादी वन, आयरन पाया जाए, आयरन क्या पाया जाए? आयरन Fe। हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती हैं? नहीं, अभी तो रुक जाए, अभी अभी कि थक जाए, रुक जाए, नट बोल्ट खोल के ना फिर साफ सफाई कर लो। जैसे कि नाक में कोई सामान कचरा घुस जाए तो नाक का नट बोल्ट खोल लो, साफ कर लो, हो कैसा। तो हृदय पेशियां जो थी ऐसे कैसे हृदय के अंदर जो काम करने वाली चीजें ना हमेशा जीवन भरी कार्य का, जिन दिन काम खत्म उन दिन बस मसाने करने जानो है, ठीक है। सत्य हो गया। 2 तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं क्या? तो ये क्या वही चीज है कि 2 तंत्रिका तंत्र के जो है उसके खाली, हाँ ठीक है, रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 10वीं में पढ़ा खूब अपन ने। ये आपका 10 सत्य हो गया बिल्कुल। और यहाँ से अपन बात करते हैं तो देखो आपका पहला जो है वो आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, 4th नंबर का आपका फॉल्स रहेगा ये, 5th वाला ट्रू रहेगा आपका, और 6 भी आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़े जुलूस। यहाँ से देखिएगा आप जोड़ी है, सही जोड़ी आपका मिलान करना है। चलिए पहली जोड़ी है आपकी हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। श्वसन रोग के लिए जाएगा आपका यहाँ पर दमा। रक्तदाब का लिया जाएगा आपका यहाँ पर स्पिथियोगेनोमीटर। सर्वाधिक विषायुक्त उत्सर्जी पदार्थ, तो ये आपका रह जाएगा यहाँ से अमोनिया, ठीक है। और अंत में आ जाएगा आपका बिलीरुबिन, तो बिलीरुबिन का जाएगा पित्तरस। कर पाओगे? यहाँ से अपन हमारे बच्चों के लिए देख लीजिएगा। पहला जो है ये आपका यहाँ से आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, यहाँ अस्थमा आ जाएगा। थर्ड के लिए स्पिग्नोमेनोमीटर, अमोनिया। हो गया भैया, ठीक है भैया। अब देखिए अगला देखिएगा, यहाँ से अपन एक वाक्य में उत्तर को समझते हैं। देखो टेरिफाइडा के 2 सदस्यों के नाम बताने, तो फर्न और हार्सटेल। केचुआ में टिप्लोसोल का कार्य क्या है? तो भोजन के अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्र को बढ़ाना। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। जनन कोशिकाएं में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। पुष्पन प्रताप का प्रभाव क्या कहलाता है? तो वसंत अनुरूपण कहलाता है ये। यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आपका यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। अब बात करें बच्चों आगे की, तो ये आगे के जो क्वेश्चन है मैं एक साथ आपको पीडीएफ के थ्रू ही समझा देता हूँ, पर लेकिन उससे पहले हमारे बच्चों को यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को पहले से उत्तर याद है वो चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं, बात तो बराबर ही रहेगी वो तो, ठीक है। कहीं से भी देख लो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये 11, 12, 13 हो गया, 14, 15, 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में 18, 19 ऑक्सीजन नाइट्रोजन में अंतर, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हो गया। चलिए तो ये मैंने आपको क्लास 11th के बायो के लिए आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन अब मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से बहुत ही सरल भाषा में मैंने पूरे आंसर को आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के लिए बनवाए हैं। देखिए द्विनामकरण पद्धति क्या है?
नाम में पढ़ते लगेगा। जिसमें जीव का नाम 2 शब्दों में रखा जाता हो उसे द्विनामकरण पद्धति कहेंगे। लो साहब, पहला नाम जो है वंश के ऊपर रखा रहेगा, दूसरा उसकी प्रजाति के ऊपर रखा रहेगा, यानी पहला तो उसके जीनियस पर, दूसरा जो है उसका आपका यहाँ पर, ठीक है, स्पेसिस पे रखा जाएगा। चलिए, तो इस अच्छा, ये जो द्विनामकरण पद्धति है इसका जो ठीक है, द्विनामकरण पद्धति को किसने प्रतिपादित किया? तो कोरोलस लिनियस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए बढ़िया से, देखो बहुत ही सिंपल वे में। R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 जगतों के नाम बताओ। तो लो भैया, मोनेरा ने, प्रोस्टाटा ने, पंजई ने, प्लांटी ने, एनिमिलिया। लो ठीक ले भैया, ले लिख दिया हमने भी। लाइकेन क्या है? लो साहब, लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी संघ से बना हुआ जीव है। लाइकेन क्या है? एक तरह का, ठीक है, शैवाल और कवक से के सहजीवी संघ से बना हुआ जीव है, जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। हो गया। द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? तो द्विनिषेचन का मतलब क्या होगा? तो आवृत्त बीजी पौधों में होने वाली वहां प्रक्रिया जिसमें 2 बार निषेचन हो। अरे भैया, 2 बार निषेचन होगा तो द्विनिषेचन होगा। इतनी व्याख्या ही नहीं गए, ऐसे प्रश्न पूछे तो हमारे से हमारे याद ही नहीं गए, हम ऐसे कहीं है ना बेटा। बहुत ही सिंपल सिंपल है। देखो आंसर की इतनी सिंपल होनी चाहिए कि ताकि आपको पढ़ते से याद हो। मेंढक की विभिन्न सतहों के नाम बताओ। तो त्वचा ने, फेफड़ा ने, मुगवा। फेफड़ा ने, फेफड़ी ने, मुगवा। ठीक है, क्या आएगी स्वतंत्रता का नाम? फेफड़ा ने, फेफड़ी, फेफड़ी कहीं है, त्वचा, और मुगवा डाच्यो, याद रहेगा। चलिए, यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्किन, लंग्स और, ठीक है, मेरी डोल है ना। अच्छा बेटा, ईमानदारी से बताओ, आपने अभी तक इंग्लिश आपको कितना याद है बायो में? उस हिसाब से अपन चीज़ों को करेंगे। ये देखिए, मेंढक में ग्रीष्म निष्क्रियता को स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या, गर्मी के मौसम में मेंढक जो होगा वो मिट्टी से छिपकर निष्क्रिय अवस्था में चले जाता है, जमीन का भीतर चल जाएगा, यूं यूं यूं, यहाँ गर्मी में, दिराड़ा में, तो उसे कहेंगे ग्रीष्म निष्क्रियता। इंग्लिश मीडियम का नीचे ही लिखा है, चुपचाप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। माता ही फोड़ दूंगा मैं नंबर कम लाया तो। काम अलग है, मेहनत करिए गई उसे थोड़ी बन गई है पीडीएफ तुम्हारे लिए है। विभज्य ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो विभज्य ऊतक में क्या आ जाएगा? वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है। वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार क्या करती रहती है? विभाजन करती रहती है और पौधों की वृद्धि में सहायता करती है, विभज्य ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल है बट अब समय कम है, इसलिए अभी यहाँ पर तो मेरे को थोड़ा सा दूसरा विषय का, आपको इतिहास, हिस्ट्री का थोड़ा सा पेपर बनाना है, इसलिए यहाँ से मैं इन चीज़ों को हमारे बच्चों के लिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंजाइम के गुण, कोई 2 गुण लिखो। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये अभिक्रिया को की गति को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के बाद स्वयं नष्ट नहीं होते हैं, बहुत मात्रा में प्रभावी होते हैं। ये देख लो। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड में जाएगा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए की संरचनात्मक इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन, थाइमिन। हो गया। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र, ये मनुष्य, मानव के वृक्क के अतिरिक्त अन्य 2 उत्सर्जी अंगों के नाम बताओ। फेफड़े ने, त्वचा ने, यकृत ने, हाथ। ये कर सकते बेटा, है ना। ऑक्सीजन के हार्मोन के 2 कोई कार्य बताओ। देखो ऑक्सीजन हार्मोन से कहे, अच्छा, तने की लंबाई को बढ़ाएगा, ठीक है, जड़ों के भी विकास को मदद करेगा, ठीक है, कोशिका का दीर्घीकरण में सहायता करेगा, शीर्ष प्रभुत्व को नियंत्रित करेगा। सिंपल सिंपल वे में। साइटोकाइनिन में, लो साहब, पत्ती के हरा, पार्श्वकलियों में, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से प्रॉपर। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? शलाका और शंकु कोशिकाओं में अंतर, ये किस प्रकार भिन्न होती है? शैवालों के कोई 3 प्रमुख लक्षण लिखने हैं, कर पाओगे? यदि आपने को पहले से उत्तर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर अपना ही करो। ठीक है, अब देखो ये अंतर है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो बेटा ये अंतर बीच में से ऐसा ही, जबकि जबकि जहाँ लिखा है, ये यहाँ वाला, ये वाला, ये खत्म हो गया और क्या। ये बीज नग्न होते हैं, ये फल के भीतर होते हैं, इनमें फूल नहीं होते, इनमें फूल स्पष्ट रूप से होते हैं, ये द्विनिषेचन नहीं होता, इनमें द्विनिषेचन पाया जाता। लो साहब, हिंट पकड़ो, बीज नग्न, फूल नहीं रहेगा, द्विनिषेचन होगा। अच्छा, बीज भी फल का भीतर, फूल पाया जाएगा, आना द्विनिषेचन। लो साहब, खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से आपका देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 का था।
ये क्वेश्चन नंबर 16 जीएस का अथवा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 ये यहाँ से 18 सॉरी हाँ हो गया ये। यहाँ से आपका नेफ्रॉन की संरचना का नाम अंकित चित्र बताना 18वें में। हृदय पेशी का नाम अंकित चित्र करना है, ये करना है भैया आपको स्वयं, है ना। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बनता ये इंग्लिश मीडियम के लिए ये पढ़ लेना है। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि देखो यार मैं भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कहिए इतना मोबाइल के अंदर घुस कर 2-4 ऐसा दड़ुमा नहीं मिला के फेफड़े फेंक दो, एक में दाता तो हिड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ फालतू ऐसे। बेटा देखो यार आपके साथ क्या है, अच्छा मजाक मस्ती किससे करने जाऊँ, आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है। तो कोई सीरियस होने का नहीं बाबू हैं, अनसीरियस भी जाओ तो कहीं कर लो तो मारो के मोबाइल के भीतर ही जाओ कहीं। हो गया, ये देख सकते हैं। अच्छा इसमें हमारे बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग वाले ने वो भी देखते रहते हैं, इसमें वो दांत एड़ते रहते होते ए ओ बस, ठीक है ये हो गया। लो साहब, तो ये मैंने बेटा पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।